नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मैं हूं आपके साथ गुलविश। बीजेपी भले ही बहुमत हासिल नहीं कर सकी, लेकिन नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय है। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू के सहारे वो सरकार बना लेंगे। लेकिन अब एक बार फिर बीजेपी को गठबंधन सरकार बनाने की नौबत आन पड़ी है और खबर है कि 16 सीटों के समर्थन के बदले टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू स्पीकर की पोस्ट चाहते हैं। उन्होंने मोदी कैबिनेट में 5 मंत्री पद के अलावा लोकसभा स्पीकर की कुर्सी भी मांग ली है। इससे पहले वाजपेयी सरकार में भी जब टीडीपी शामिल थी तो उसके पास स्पीकर का पद था। अब जब टीडीपी एक बार फिर एनडीए में अहम भूमिका में आई है तो उसकी नजरें फिर से स्पीकर की कुर्सी पर टिकी हैं। लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब सुनिए। लोकसभा स्पीकर का पद संवैधानिक पद होता है। सदन का सबसे प्रमुख व्यक्ति स्पीकर ही होता है। सदन में स्पीकर की मंजूरी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जब सदन में बहुमत साबित करने की बात आती है या फिर दल बदल कानून लागू होता है तो स्पीकर की भूमिका काफी अहम हो जाती है। मान लीजिए कि अगर भविष्य में एनडीए की कोई भी पार्टी टूटती है या उसके कुछ सांसद पाला बदलते हैं तो फिर उनकी अयोग्यता पर फैसला स्पीकर ही लेंगे। इसके अलावा जब भी सदन में कोई भी विवाद की स्थिति बनती है तो स्पीकर का फैसला ही अंतिम फैसला होता है। हालांकि साल 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में साफ कर दिया था कि स्पीकर के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। बावजूद इसके दल बदल के मामले में स्पीकर के पास अहम पावर होती है। हाल ही में हमने महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के मामले में कोर्ट की भूमिका भी देखी और सदन के स्पीकर की भी। इसका एक उदाहरण आपको देते हैं। साल था 1999 और देश में सरकार थी एनडीए की। वही एनडीए में शामिल टीडीपी ने जिद करके अपने नेता जीएमसी बाल योगी को स्पीकर बनवा दिया। दूसरी बार प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी को महज 13 महीने हुए थे। इस गठबंधन सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लोकसभा में वोटिंग कराई गई और महज एक वोट से वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। उस वक्त लोकसभा स्पीकर थे तेलुगु देशम पार्टी के नेता जीएमसी बाल योगी। इस खेमे में वैसे तो विलेन साबित हुए थे वाजपेयी के विरोध में वोट डालने वाले गिरधर गमांग, लेकिन जीएमसी बाल योगी की भूमिका भी कम नहीं थी, जिन्होंने गमांग को वोट करने का अधिकार दिया था। दरअसल 1998 के लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, लेकिन 182 सीटों के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, सो उसे ही सरकार बनाने का आमंत्रण मिला और वाजपेयी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी। सरकार को 13 महीने हुए थे। एआईएडीएमके तभी एनडीए का हिस्सा थी और पार्टी की मुखिया जयललिता चाहती थी कि सरकार उनके खिलाफ सारे मुकदमे वापस ले। जयललिता के खिलाफ इनकम टैक्स के केसेस भी चल रहे थे। वो तमिलनाडु में करुणानिधि सरकार की बर्खास्त की और अपने हितैषी सुब्रमण्यम स्वामी के लिए मंत्री पद भी चाहती थी। अपने राजधर्म पर अटल रहने वाले वाजपेयी को जयललिता की मांगे मुनासिब नहीं लगी, क्योंकि पहले ही उनकी काफी मदद वो कर चुके थे। इसके बाद बीजेपी और एआईएडीएमके में नाराजगी बढ़ती चली गई। इसका असर ये हुआ कि एआईएडीएमके के मंत्रियों ने वाजपेयी को अपने इस्तीफे भेज दिए। ये इस्तीफे तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायणन तक पहुंच चुके थे। वहीं जयललिता ने और भी कठोर कदम उठाते हुए एनडीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। उन दिनों संसद का सत्र चल रहा था। राष्ट्रपति नारायणन ने वाजपेयी से विश्वास मत लाने के लिए कहा। फ्लोर टेस्ट के लिए लोकसभा में वोटिंग के दौरान जब इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड पर नजर गई तो पूरा सदन अचंभित रह गया। वाजपेयी सरकार के पक्ष में 269 वोट पड़े थे और विरोध में 270। महज एक वोट के अंतर से सरकार गिर गई। वाजपेयी के विरोध में वोट करने वाले गिरधर गमांग की खूब आलोचना होती रही। दरअसल 1998 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज कर गिरधर गमांग सांसद बने थे, लेकिन जनवरी 1999 में कांग्रेस जब ओडिशा विधानसभा चुनाव जीती तो वे मुख्यमंत्री बनाए गए। कायदे से तो उन्हें लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं था। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल एस गोपालन की सलाह पर लोकसभा स्पीकर जीएमसी बाल योगी ने वोट देने का मसले पर फैसला गमांग पर ही छोड़ दिया। बाल योगी चाहते तो उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं दे सकते थे। खैर, गमांग ने अपनी पार्टी के साथ चलते हुए वाजपेयी के विरोध में वोट कर दिया।
इस तरह पहले कार्यकाल में महज 13 दिन प्रधानमंत्री रहे वाजपेयी की सरकार दूसरे कार्यकाल में 13 महीनों में गिर गई थी। गठबंधन सरकार में सांसदों के टूटने का खतरा बना रहता है। ऐसे में दल बदलुओं के लिए स्पीकर की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। फैसला उनके विवेक पर निर्भर करता है। वे चाहे तो संसद के तौर पर उनकी मान्यता जारी भी रख सकते हैं, वे चाहे तो उन्हें अयोग्य घोषित कर सकते हैं। इसलिए गठबंधन की सरकार में सत्ता जाने के खतरों से बचने के लिए यह जरूरी माना जाता है कि स्पीकर सबसे बड़ी पार्टी हो जो हमेशा सरकार के हितों की रक्षा करे। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।